बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिज़िक्स का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और हमारा यूनिट नंबर 2 है काइनेमैटिक्स। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि काइनेमैटिक्स होता क्या है, इसलिए हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। इट इज़ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। यानी काइनेमैटिक्स फिजिक्स की एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्कस करते हैं, यानी बॉडी किस तरह से मूव कर रही है। हम उसकी वजूहात के बारे में डिस्कस नहीं करते कि इसकी क्या वजह है। अगर बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो सर्कल में क्यों मूव कर रही है, स्ट्रेट मूव कर रही है तो स्ट्रेट क्यों मूव कर रही है। हमने इसमें सिर्फ बॉडी की या किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्कस करना है, ना कि उनकी वजूहात को। हम यूनिट नंबर 2 का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। इसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेस्ट और मोशन का क्या मतलब होता है। वैसे तो अगर देखा जाए तो रेस्ट का मतलब होता है आराम करना, यानी जब कोई बॉडी मूव नहीं कर रही होती तो इसका मतलब होता है कि वो क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है। हम यहाँ लिख सकते हैं डोंट मूव। इसका मतलब ये है कि बॉडी में कोई भी मूवमेंट शो नहीं हो रही। अगर आप एक बुक टेबल पे रखते हैं तो वो काफ़ी देर तक टेबल पर ही रहेगी जब तक कोई उसको उठाकर ना लेके जाए। यानी इसे हमें ये पता चलता है कि बॉडी क्या करती है, तब तक रेस्ट पोजीशन में रहती है जब तक कोई एक्सटर्नली फोर्स उस पर एक्ट नहीं करती। मोशन का क्या मतलब होता है? मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, यानी जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो इसका मतलब होता है वो मोशन में है। जैसे सपोज करते हैं हमारे पास एक कार है, ठीक है, एक कार है। अब जब तक ये मूव करती रहेगी इसका मतलब होगा कि ये क्या है, मोशन में है। जैसे ही ये कार रुक जाती है तो वो कौन सी पोजीशन पे आ जाती है, रेस्ट पोजीशन पे आ जाती है। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि बुक में आपको क्या डेफिनेशन बताई गई है। सबसे पहले हम रेस्ट की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। यानी एक बॉडी तब तक रेस्ट पोजीशन पे रहती है जब तक वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती अपने इर्द गिर्द के माहौल के हिसाब से, ठीक है। अगर तो हम वैसे रेस्ट की जो देखें प्रॉपर डेफिनेशन तो वो हमारे पास ये है, लेकिन अगर हम ऐसे सिंपल देखें तो इसे हमें पता चल जाता है कि रेस्ट का मतलब ये होता है कि जब भी कोई बॉडी मूव नहीं करती, अपनी पोजीशन पर रहती है, तो वो हमारे पास रेस्ट पोजीशन में है। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं अ बुक लेइंग ऑन टेबल। ये देखिए मैंने आपके सामने डायग्राम बनाई है। इसमें बुक जब तक इस टेबल के ऊपर रहेगी इसका मतलब है कि ये क्या है, रेस्ट पोजीशन पर है। अब हम मोशन को डिस्कस करते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। यानी बॉडी तब तक मोशन में रहती है जब वो अपने इर्द गिर्द के माहौल के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज करती है। इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं अ मूविंग कार। यानी ये कार जब तक मूव करेगी तो इसका मतलब है वो मोशन में है। बेसिकली हमें इन दोनों के नाम से पता चल जाता है कि बॉडी रेस्ट में कब रहती है और मोशन में कब रहती है। रेस्ट और मोशन बेसिकली आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करती है। अब ये एक दूसरे के साथ रिलेट कैसे करते हैं इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हम देखते हैं रेस्ट और मोशन आपस में रिलेट कैसे करती हैं। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेट टू ईच अदर। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है, एक बस है। बस के अंदर जितने भी पैसेंजर्स बैठे हुए हैं वो एक दूसरे के हिसाब से रेस्ट पोजीशन पे हैं क्योंकि वो अपनी जगह चेंज नहीं कर रही। अब ये बस मूव कर रही है इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया मूविंग बस। जैसे जैसे ये बस मूव करेगी तो क्या जो बाहर ऑब्जर्वर खड़ा होगा उसके मुताबिक अगर बस मूव कर रही है तो पैसेंजर्स भी मूव कर रहे हैं। यानी अगर बस मोशन में है तो इसके हिसाब से पैसेंजर भी मोशन में है। अगर एक दूसरे के हिसाब से पैसेंजर्स को देखा जाए तो वो रेस्ट पोजीशन पे होते हैं क्योंकि वो अपनी जगह को चेंज नहीं करते, लेकिन जो बाहर खड़ा हुआ ऑब्जर्वर होता है उसके हिसाब से अगर बस मोशन में होती है तो पैसेंजर भी मोशन में होते हैं। इस तरह रेस्ट एंड मोशन आर रिलेट टू ईच अदर, यानी हम कह सकते हैं कि रेस्ट और मोशन आपस में रिलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।